यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आखिरकार एक्शन मोड में क्यों हैं? तो कारण साफ है, बीजेपी की 2024 में हार और 27 को करना है जमीन तैयार। लेकिन इससे पहले क्या एक्शन योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन उसके पहले बीजेपी के हार के कारणों की जांच की वो प्राथमिक रिपोर्ट आपको देखनी होगी, जिससे योगी के एक्शन के बारे में आपको पता चल पाएगा। योगी क्यों एक्शन ले रहे हैं, यह आपको समझ में आएगा। प्राथमिक रिपोर्ट में हार के क्या कारण बताए गए, मैं आपके सामने रखता हूं। अधिकारियों की मनमानी, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना या जनता की सुनवाई ना होना, मतदाता सूची से नाम कटने की बात सामने आई, संविधान बदलने की बात सामने आई, संविदा भर्तियों और उसमें आरक्षण ना होना, ये मुख्य कारण रहे। लेकिन सबसे पहली जो बड़ी बात है वो थी अधिकारियों की मनमानी। अब योगी सरकार इस मामले को लेकर कैसे एक्शन में है, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा, मगर पारा अभी शांत है। जब बात सियासत की होती है तो लोकसभा चुनाव का उत्सव बीतने के बाद यूपी में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और राजनीति गर्म है। अपराधियों पर पुलिस बरस रही है, अतिक्रमण पर बुलडोजर और अधिकारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रातों रात 16 आला पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। लखनऊ और प्रयागराज के कमिश्नर हटा दिए गए। इनमें से कुछ के खिलाफ शिकायतें थीं, तो कुछ को उनके अच्छे काम का रिवार्ड मिला, जिससे माना जा रहा है कि नए फेरबदल से योगी आदित्यनाथ ने नया संदेश दिया है कि काम करने वाले अधिकारियों की ही चलेगी। अखिलेश ने 2024 की रेस में बाजी मारी तो योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही 27 के चुनाव के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सुपर एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ खामियों को दूर करने में लगे। 2027 से पहले यूपी में अखिलेश की करहल सीट के साथ 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर यूपी में 2019 वाला जनाधार वापस पाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अयोध्या में हार और अब की बार 10 लाख पार का नारा देने के बाद भी वाराणसी में घटा जीत का अंतर भी योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद लगा यूपी में योगी को लेकर पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन जब शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई तो लगा कि इस बार भी आगे के सफर के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ की ओर देख रही है। योगी आदित्यनाथ केवल एक नाम नहीं बल्कि पिछले 2 चुनावों में जीत की गारंटी बन चुके थे। और जिन शब्दों में अफजाल अंसारी ने अपनी बात को बयां किया, उसके बाद तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि यूपी का सेटबैक उनकी साख पर भी सवाल है, इसीलिए वो हर वो एक्शन ले रहे हैं जिससे यूपी में जो जमीन खिसकी है उसे फिर से हासिल किया जा सके। अब योगी किस मिशन पर लगे ये आपको समझ में आ गया होगा। दिल्ली से वापस आने पर सीएम योगी फुल रफ्तार के साथ हार के मंथन, चिंतन और मनन पर लगे हुए हैं और नेक्स्ट एक्शन पर लगे हुए हैं। अब की बारी अधिकारियों की थी, इसलिए यूपी में 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर इसके एसबी शिराडकर को लखनऊ जोन का एडीजी बनाया गया है। लखनऊ के नए कमिश्नर अमरेंद्र सिंगर होंगे। इससे पहले एसबी शिराडकर लखनऊ के कमिश्नर थे, लेकिन चर्चा है कि लखनऊ कमिश्नर के रवैये की भाजपा नेताओं ने शिकायत की थी। लखनऊ भाजपा की महानगर टीम और कुछ विधायकों ने पुलिस कमिश्नर शिराडकर की चुनाव के दौरान उनके रवैये की शिकायत की थी। सरकार भी उनकी कार्यशैली को लेकर नाराज बताई जा रही है, इसलिए उनका तबादला किया गया है। ये खबरें चल रही हैं और उनको एडीजी लखनऊ जोन की नई तैनाती दी गई है। इसके साथ ही योगी सरकार ने बाकी अधिकारियों को भी नया टारगेट और नए टास्क थमा दिए हैं। कहा यह जा रहा है, खबर हमें यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से, खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। भ्रष्टाचार वाले अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। वहीं निर्माण कार्यों की समीक्षा और समय पर काम खत्म करने का टारगेट दिया जाएगा। गंगा और तालाबों के किनारे पर अतिक्रमण पर एक्शन होगा। यूपी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अब तक 22 एनकाउंटर साल किए जा चुके हैं। यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी प्रयागराज की सीट भी हार गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसका कोर्स करेक्शन फिलहाल हो रहा है। कांग्रेस के उज्जवल रमन ने बाजी मारी प्रयागराज सीट से, लेकिन 27 की चुनौती कड़ी होने वाली, इसलिए प्रयागराज में 2 बदलाव किए गए हैं। पहला तो 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा को प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया है। तरुण गाबा तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं
2025 में प्रयागराज में महाकुंभ भी लगना है। धार्मिक रूप से महाकुंभ सनातन धर्म में बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है। ऐसे में ये आयोजन सियासी संदेश भी देते हैं और सरकार की साख भी बढ़ाते हैं। इससे पहले जब प्रयाग में महाकुंभ हुआ था, उसे लेकर योगी सरकार की बहुत तारीफ हुई थी। अनुमान है कि 2025 में 7 करोड़ से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं। और 15 मार्च को चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता लग गई थी। अब 9 जून को पीएम पद की शपथ के बाद आचार संहिता हटी, जिसके बाद यूपी में अधिकारियों को लेकर बड़े फेरबदल लगातार जारी हैं और एक्शन भी हो रहा है। प्रयागराज की बात तो हो गई, बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या की हार की टीस बीजेपी के लिए मिटाए नहीं मिट रही है। अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की 2 मंत्रियों के सामने डीएम अयोध्या से आज हॉट टॉक हो गई। हालात तो यह बन गए कि डीएम अयोध्या नीतीश कुमार ने राजू दास की सुरक्षा में तैनात गनर को वापस ले लिया, यानी कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। अब दरअसल गुरुवार रात 11 बजे सरयू अतिथि भवन में हार की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसमें विधायक, मेयर और भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए थे। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह भी मौजूद थे। फीडबैक देने के लिए महंत राजू दास, डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर भी पहुंचे। डीएम ने राजू दास के कुछ दिन पहले दिए गए बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने हार का ठीकरा अफसरों पर फोड़ा था। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये बात आप भी मानते होंगे। अब अयोध्या में जिलाधिकारी महंत राजू दास के बीच जो झड़प हुई, उसका शोर दिल्ली तक पहुंच गया। जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है। भूपेंद्र चौधरी ने झड़प की जानकारी जेपी नड्डा को दी है। यूपी बीजेपी ने अयोध्या यूनिट से जवाब भी मांगा है। सीएम आवास पर राजू दास और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। अयोध्या विवाद के बाद राजू दास को लखनऊ बुलाया गया था। राजू दास ने डीएम के साथ झड़प की बात सीएम के सामने रखी है। अयोध्या में तैनात अधिकारियों की कार्यशैली, व्यवहार पर उन्होंने सवाल उठाया है। साधु संतों के बीच असंतोष की बात को भी सामने रखा गया है, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। योगी आदित्यनाथ इधर खामियों को मिटाने में लगे हैं, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नई रार शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए तो पूर्व विधायक संगीत सोम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान जब पहली बार मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने बिना संगीत सोम पर नाम लिए कई गंभीर आरोप लगाए थे और अपनी हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा था। अब संगीत सोम भी कहां चुप रहने वाले थे। बालियान के आरोपों पर अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। कहीं ना कहीं इस विवाद में पश्चिमी यूपी में भाजपा में दरार नजर आई। अब इसके खिलाफ क्या हुआ है, हम आपको बताते हैं। इसके खिलाफ संजीव बालियान ने एक खत लिखा है और वो खत आला कमान को भेजा है, यानी बीजेपी हेड ऑफिस में भेजा है। और करप्शन को लेकर जो आरोप उनके ऊपर संगीत सोम की तरफ लगाए गए हैं, उस पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। यानी उत्तर प्रदेश की 2027 के जो चुनावी राह है वो आसान नहीं रहने वाली है। लेटर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही लेटर है, फुल स्क्रीन दिखाइए, जो संजीव बालियान की तरफ से केंद्र के आला कमान को यानी कि बीजेपी हेडक्वार्टर में भेजी गई है। और उसमें कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ करप्शन का कोई मामला है तो सीबीआई जांच का सामना करने को तैयार